हेलो दोस्तों, मेरे स्टोरीज टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे होली की बाल कहानी, रंग भरा सपना। सायंकाल मैं खाना खाकर उठा ही था कि पत्नी ने कहा, अगले रविवार को होली है, रंग इत्यादि लाने हैं। होली का हुड़दंग के मामले में मैं जरा डरपोक किस्म का आदमी हूँ। उस समय तो मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु मेरे सारे शरीर में एक कंपन फूट गया। हर साल ये बला सिर पर आती रहती है। कैसा बेतुका त्योहार है। सभी तमीज भूलकर सज्जन से दुर्जन हो उठते हैं। यही एक अवसर है कि सामाजिक बंधनों में जकड़ा आदमी इस बात का सबूत होता है कि वह भी कभी बंदर था। सायंकाल मैं खाना खाकर उठा ही था कि पत्नी ने कहा, अगले रविवार को होली है, रंग इत्यादि लाने हैं। होली का हुड़दंग के मामले में मैं जरा डरपोक किस्म का आदमी हूँ। उस समय तो मैंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, किंतु मेरे सारे शरीर में एक कंपन फूट गया। हर साल ये बला सिर पर आती रहती है। कैसा बेतुका त्योहार है। सभी तमीज भूलकर सज्जन से दुर्जन हो उठते हैं। यही एक अवसर है कि सामाजिक बंधनों में जकड़ा आदमी इस बात का सबूत होता है कि वह भी कभी बंदर था। कुछ देर बाद मैं अपने काम में लगा और बात आई गई हो गई। होली आ गई है और मैं मारे डर के छिपा फिर रहा हूँ। मेरे दोस्त इस ताक में हैं कि मैं कब उनकी गिरफ्त में आऊं और वे मेरी दुर्गति करें। मैं छत पर एक उपन्यास लिए बैठा हूँ। कभी कभी अगले बंगले झांक लेता हूँ, कहीं कोई आ न जाए। अचानक हवाई जहाजों की गूंजती आवाज सुनाई पड़ती है और मैं आकाश की ओर झांकता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि हंटर बाम्फर एरोप्लेन बम्बों के स्थान पर गुब्बारों में रंग का पानी डाल डाल कर फेंक रहे हैं। मैं संभलता हूँ, इतने में तो एक गुब्बारा मेरे पास ही आकर गिरता है। धत तेरे की, आखिर पजामा तो खराब कर ही दिया। लेकिन साहब, हमारे पुरखे भी कम समझदार नहीं थे। उन्होंने मकान की एक छत को ढक भी रखा था। मैं उसमें जाकर बैठ गया और फिर पढ़ने में व्यस्त हो गया। कुछ ही देर बाद मुझे फिर हुल्लड़ सुनाई दिया। आसमान से कुछ छाताधारी पैराशूट उतरते दिखे। अब तो साहब हमारी हालत खराब थी। पता नहीं किस दुश्मन के आदमी हो। वैसे ही देश के आसपास के पड़ोसी लिए दिए बैठे हैं। शुक्र है खुदा का कि वे हमारे मित्र ही थे, किंतु निशाना चूक जाने के कारण वे मेरे मकान पर तो नहीं उतरे, आसपास के मकानों की छतों पर उतर गए। उन सबके पास बजाई गनों की पिचकारियां थीं और उनका निशाना था अपने राम। कुछ दूरी अधिक होने के कारण उनके रंगों की मार हम तक नहीं आ पा रही थी। अब क्या था, हम आराम से छत पर घूम घूम कर उनका मजा ले रहे थे। इतने में ही साहब क्या बताएं, एक बम हमारे पास आ गिरा। देखते देखते सारी छत पर गुलाल ही गुलाल छा गया। मेरा सारा शरीर गुलाल से रंग गया। पहले तो इस गुलाल बम की हरकत पर हमको गुस्सा आया। खैर, गुलाल की होली तक तो कोई ऐसी बात नहीं। कोई ईमानदारी से होली का फेयर गेम गुलाल से खेले तो हमें इसे भी होली खेलने से कोई एतराज नहीं है। किंतु साहब, आज एतबार लायक रहा ही नहीं कोई। आपने किसी पर एतबार किया, समझो आप धोखे में पड़े। मकान के पास ही एक मैदान था। वहां काफी देर से शोर हो रहा था। कुछ लोग दांत निकाल रहे थे तो कुछ तालियां पीट रहे थे। हमने सोचा कोई सरकारी आदमी लाए होंगे कुछ। हमें क्या पड़ा, हमसे तो हमारी ही नहीं निपटती, दूसरे के हथेली लगाने कहाँ तक जाए हम। ये देख भाई साहब डर गए। ज्यों ज्यों तोप नजदीक नजर आने लगी तो हमारा दिल हिलने लगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो। अब उस पर लगा साइन बोर्ड साफ नजर आने लगा था, हैवी आर्टिलरी 105 एम। दिल हिलने की तो बात ही थी साहब, उस तोप का मुंह मेरी ही ओर था। नन्ही सी जान, एक मैं ही सफाया हो जाए। बैठे ठाले ये निर्दोष गरीब तो मारा जाए ना, आपका और हंसने वालों का क्या बिगड़ा। हम नीचे जाने की सोच रहे थे कि साहब पूछे मत, बात क्या बनी। काले कलूटे बन गए कि चारों ओर होली के नारे लगने लगे। हड़बड़ा कर नींद खुली तो हम चिल्ला रहे थे, ये भी कोई होली है। होली खेलने का तरीका है। नामाकुल कहीं के किसी को चैन से नहीं रहने देते क्या बेवकूफ, इस हिंदुस्तान में ज्यादा ही हैं। हम पसीने पसीने हो रहे थे। क्या हुआ, पत्नी ने पूछा। उसने लाइट जलाई तो कुछ भी नहीं था। पत्नी ने फिर क्या बात हुई थी, और मैं हंस पड़ा। कुछ नहीं, सपना देख रहा था, हमारा जवाब था और वह हंस पड़ी। आपको होली की बाल कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।